सर हमको कलेक्टर बना दो, हम बनने के लिए तैयार है, सबकी मांगे पूरी कर देंगे सर। आपको नहीं, आप कर नहीं पाते तो किसके लिए बनी है सरकार? जैसे कि हम भीख मांगने के लिए यहाँ आए हैं, हमारे गरीब के लिए तो कुछ व्यवस्था करो सर। हम इतने दूर से आते हैं, आदिवासी लोग, पैसे कितने किराया दे के आते हैं। इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी को पहले ही सीमित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद लोगों ने धीरे धीरे मुखर होना शुरू किया। जो लोग मुखर होते गए वो मारे जाते रहे या फिर उनकी आवाज को दबाया जाता रहा। लेकिन एक आदिवासी लड़की रातों रात सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी, रातों रात उसके बयान को लोगों ने आत्मसात किया। सवाल ये था कि ये तमाम बच्चे अपने नौकरी, अपने पढ़ाई के अधिकार को मांगने आए थे। इनका कहना था कि हम इतने गरीब हैं कि हम अपना अधिकार मांगने के लिए यहाँ तक कि आने का किराया भी दूसरी बार नहीं जुटा पाएंगे। हम अपनी पढ़ाई बमुश्किल कर पा रहे हैं। अगर आपसे सिस्टम नहीं संभलता है तो हमें कलेक्टर बना दीजिए, हम सबकी मांगे पूरी करेंगे। जब एक लड़की के भीतर, एक आदिवासी लड़की के भीतर यह हिम्मत आती है तो मुझे बाबा साहब अंबेडकर की वो बात हमेशा याद आती है कि इस देश में पिछड़ों के, आदिवासियों के, दलितों के भविष्य के तमाम बेहतर अवसरों की एक ही चाबी शिक्षा है। बाबा साहब अंबेडकर बार बार कहते थे कि शिक्षा आपके हाथ को, आपके दिमाग को, आपकी जबान को मजबूत बनाती है। वो तमाम लोग जो एक लंबे समय से आपके हक और हिस्से की हकमारी कर रहे हैं, उन तमाम लोगों से अगर आपको अपना हक छीनना है तो उसका रास्ता किताबों से होकर के जाता है। आज जब इस उम्र में इन लड़कियों को सरकार के खिलाफ अपने समाज के हक की आवाज के लिए इस बुलंदी से लड़ते हुए देख रहा हूं तो महसूस कर रहा हूं कि इस देश में आने वाले कुछ सालों बाद किसी को यह कहकर नहीं रोका जाएगा कि तुम पिछड़ी जाति के हो इसलिए थोड़ा पीछे रुक जाओ, तुम दलित हो इसलिए यहां ठहर जाओ, यहां से आगे का रास्ता सवर्णों का है। यह इस देश में लंबे समय से होता आया है। यह आज़ादी के बाद की नीति नहीं है, यह आज़ादी से 500 और 1000 साल पहले का इतिहास है। जब कोई कहता है कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, अब बराबरी आ गई है, तो मैं उससे यही कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड की उस घटना को उठा करके देखिए जहां कक्षा 6ठी 7वीं के बच्चों ने एक दलित महिला के हाथ से बना हुआ खाना खाने से इनकार कर दिया। आप सोचिए कि उस बच्चे के दिमाग में, मन में, मस्तिष्क में जातिवाद दंश का कांटा कितना भीतर धसा है कि जिस उम्र में सरकार उसे मतदान देने लायक नहीं समझती है, उस उम्र में वो ये जानता है कि उसे किसके हाथ का बना खाना खाना है और किसके हाथ का नहीं। ये अंतर कहां से पैदा हो रहा है? ये सीख उस बच्चे को कौन दे रहा है? और ऐसे बच्चे इस देश में कौन सी समानता और समतामूलक समाज की बात करेंगे? ये सवाल लेकर अपने घर जाइए। ये सवाल अपने आप से जरूर पूछिए कि अगर आप जाति के तौर पर छोटे हैं, अगर आप जाति के तौर पर कमजोर हैं और आपको जाति के आधार पर पिछड़ा और दलित होने की वजह से रोक दिया जा रहा है, तो आप सोचिए कि आने वाले दौर में आपसे और कौन कौन से हिस्से छीने जाएंगे। मगर इस आदिवासी लड़की ने यह साबित किया है कि इस देश में महिला हो या पुरुष हो, वो पिछड़े हो या दलित हो, जब वो पढ़ते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं और लड़ते हैं और लड़ करके अपना हिस्सा ले लेते हैं। बहुजन समाज की और पिछड़े समाज की और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को सब्सक्राइब करिए। हमें कोई पतंजलि विज्ञापन देता नहीं है, हम आपके सब्सक्रिप्शन से ही चलते हैं, इसलिए अपना प्यार और अपना स्नेह हमें ऐसे ही देते रहिए। बहुत ही जल्द टीम बोलतंत्र आपके सामने प्रस्तुत होगी।